आदरणीय साहब लोग एवं साथियों, सादर जय हिंद। मैं हवलदार कुशाल सिंह, रिटायर्ड। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली बार आप लोगों को जानकारी दी थी कि दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा एक रिट पिटीशन में, जो कि सुनील कुमार त्यागी ने दायर की थी, मैंने उस रिट पिटीशन का जो जजमेंट था दिल्ली हाई कोर्ट का, आप लोगों के सामने ये दिखाया था। और मैंने इस बारे में विस्तृत जानकारी लेनी चाहिए कि इसमें तो बाद में ये जो छानबीन करने के बाद ये पता चला कि इसमें कुछ कोर्ट ने शर्तें मांगी थी। अगर जो लोग भी इसमें जो शर्त के अंदर हैं, तो वो लोग इस संबंध में मुझसे संपर्क कर सकते हैं। खासकर असम राइफल के लोग जो जिनकी सर्विस 2011 एक साथ 2011 से पहले 20 साल पूरी हो चुकी है। यानी कि 2011 से पहले जिन लोगों की सर्विस 20 साल हो चुकी है, वो लोग इसके एलिजिबल हैं। दूसरा है, जो लोग ऐसे लोग जो लोग उसमें जो फौज की नायक सूबेदार या सब इंस्पेक्टर रैंक की जो इक्विवेलेंट नायक सूबेदार, असम राइफल में नायक सूबेदार, और बाकी सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर की जो शर्त है वो पास होनी चाहिए। जैसे हमारे असम राइफल में जो भी शर्त है नायक सूबेदार बनने के लिए, और या तो वो हाई स्कूल पास होना चाहिए, अदरवाइज उसको उसके इक्विवेलेंट जो कि हिंदी सेकेंड या हिंदी फर्स्ट, जो भी उस टाइम उसके यूनिट में शर्त रखी गई थी, असम राइफल की जो पॉलिसी थी उस हिसाब से वो पॉलिसी के अंदर वो शर्त उसको पास होनी चाहिए। अब मैप रीडिंग फर्स्ट या सेकंड से बनते थे या हिंदी फर्स्ट सेकंड से बनते थे नायक सूबेदार, तो अगर वो पास है तो वो उसका एलिजिबल है। तीसरा, उन्होंने बताया, माननीय जो वकील साहब ने बताया कि उसकी जो लास्ट 5 इयर्स जो रिटायरमेंट से पहले जो विदिन 5 साल के अंदर उसको पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। उससे पहले किसी का हो एक आध बार तो वो किसी का हो, तो उन्होंने बताया कितनी बार होगा ये उन्होंने नहीं बताया। तो 5 साल के अंदर उसका मतलब रिटायरमेंट से अंदर उसका पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बताया। और बाकी जानकारी मैं आगे दूंगा। फिलहाल इस जानकारी से जो लोग बिलोंग करते हैं वो मुझे संपर्क कर सकते हैं। हम एक टीम बनाएंगे और एक इससे संबंधित हम जो है एक ग्रुप बना करके एक अच्छे वकील से मिल करके और हम अपना इस संबंध में आगे की फर्दर जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे। तो यह चीज आप लोग देख लीजिएगा। और मेरा मोबाइल नंबर है 8218747641 और व्हाट्सएप नंबर है 7536810045। हवलदार कुशाल सिंह, रिटायर्ड। तो दोस्तों, इस फिलहाल हम ये जो जरूरी चीजें, जरूरी जो हमको जो जायज चीजें हैं
उसके बारे में भी हमें करना जरूरी है, क्योंकि सभी को पता है कि हमारी जो बेसिक पेंशन है और वो बहुत ही जायज से बहुत ही कम आ रही है। और आर्मी ऑपरेशनल एमओडी ऑपरेशनल कमांड के अंदर हम जब देश की रक्षा सुरक्षा करते हैं तो हमको एमओडी के ऑपरेशनल कमांड के अंदर जायज हमको प्रमोशन बेनिफिट समय से मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। उसके बाद पेंशन समय मतलब जायज नहीं मिली, क्योंकि हम लोग लगातार हमेशा विपरीत और कठिन हालातों में देश की सेवा करते हैं। एमओडी ऑपरेशनल कमांड के अंदर दशकों तक हम लोग जंगल में -डिग्री टेम्परेचर, चीन के बॉर्डर और बेहद खतरनाक आतंकवादी क्षेत्र, जहां की जोंक, सांप, जहरीले सांप, जोंक, बिच्छू इत्यादि से भी हमें, आतंकवाद के साथ साथ उनसे भी हमें निपटना पड़ता है। तो इस कारण से हमारे जो असम राइफल के खासकर 90% से ज्यादा लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट पेंशन आने को मजबूर होते हैं। हालांकि उनके अंदर योग्यता में कोई कमी नहीं होती है, कोई खामी नहीं होती है, लेकिन आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, लगातार दशकों तक अगर वो एक वनवास की तरह जीवन जी रहे हैं। हालांकि मैं देश की रक्षा सुरक्षा से जुड़े लोगों को ऐसी ये बात शोभा नहीं देती, लेकिन हकीकत भी यही है। दशकों तक ऐसा नहीं, 3 साल का टर्नओवर होता है किसी भी फौज को। अगर 3 साल फील्ड में रहने के बाद उसके बाद 3 साल, अगले 3 साल उसको पीस एरिया मिलते हैं। लेकिन यहाँ असम राइफल खुद मैं 10 साल तक लगातार -डिग्री टेम्परेचर और आतंकवादी क्षेत्रों में, -डिग्री टेम्परेचर में तो 4 साल था, लेकिन 4 साल उसके बाद 4 साल फिर मणिपुर की जो है कठिन जंगलों में, जहां आतंकवाद के अलावा सांप, बिच्छू इत्यादि आतंकवादी तो थे ही थे, उनसे तो डेली मुठभेड़, डेली हम वहां पे होते रहता था कुछ न कुछ। तो उसके अलावा उसके साथ साथ सांप, बिच्छू, जहरीले, उनसे भी हमें मुकाबला करना पड़ता था। तो ऐसी हालातों में आगे भी कोई आशा नहीं थी कि हमें कोई पीस स्टेशन मिलेगा। तो इस कारण से मैंने भी वॉलंटरी रिटायरमेंट पेंशन भरा। हालांकि उससे पहले भी मैं लगातार 5-6 साल जो है त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर TNB TNLF से को हमने सरेंडर करवाया, और 85 से 90 के बीच में। उसके बाद में कुछ समय 5 साल, लगभग 4 से 5 साल में एडमिनिस्ट्रेटिव और रिकॉर्ड ब्रांच में रहा। वहां पर मैं अपने यूनिट के लोगों का जो एडमिनिस्ट्रेशन और रिकॉर्ड का जो उनका वेलफेयर है, उसमें मुझे डिटेल किया गया। अब फौज में आप जानते हो, जहाँ पे जो आदमी डिटेल रहता है उसकी योग्यता के अनुसार उसको डिटेल किया जाता है हर काम के लिए। तो हमारा दायित्व बनता है कि प्रत्येक काम जहां भी हम डिटेल रहें, डिप्लॉय रहें, एक अनुशासित और डिसिप्लिन, अनुशासित और अपने जो है अपनी जो दायित्व का हमें निर्वहन करना चाहिए और अपना भरपूर अनुशासन पूर्वक अपना फर्ज निभाना चाहिए। तो इस तरह से हमने अपनी ओर से
कोई खामी नहीं छोड़ी अपनी सर्विस के दौरान। हालांकि जीवन में जाने अनजाने अंधकार में इंसान गलतियां भी करता है, लेकिन कई लोग एक गलती करने के बाद उससे सबक लेते हैं और आने वाले भविष्य को अपना जो है अपने भीतर का जो खुद का जो आंकलन करके खुद की खामियों को उनको दूर करके अपना अगला भविष्य अच्छा बनाने का प्रयास करते हैं, तो ये करना चाहिए। तो अंधकार में जाने अनजाने इंसान से भूल होती है, तो उस भूल को सुधारने का भी प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं यही बताऊंगा कि मैं असम राइफल के मैं खुद अपनी बड़ाई नहीं करना चाहता और अपनी जो उनका बखान करने के बजाय मैं फोर्स का जो हमारी असम राइफल फोर्स का जो इतिहास है, उसकी हिस्ट्री है, उसको वो सभी जानते हैं। भारतीय सेनाओं में एक अव्वल दर्जे की फौज है असम राइफल, जिसने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, भारत चीन युद्ध, भारत बांग्लादेश युद्ध, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, श्रीलंका, हैती, जहां भी इस फोर्स को डिटेल किया गया, डिप्लॉय किया गया, अपना जो है एक भारतीय थल सेना मोडी आर्मी ऑपरेशनल कमांड के अंदर इसने एक अपना विशेष दायित्व निभाया और कई वीरता पुरस्कार चक्रों से चक्र जीत प्राप्त करके भारत की रक्षा सुरक्षा पुरस्कारों में चक्रों में एक अपना भी अव्वल स्थान बनाया। आज सभी जानते हैं असम राइफल के पास वीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र और वीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र, अशोक चक्र मिला के 184 तो सिर्फ चक्र हैं और इसके अलावा लगभग 6000 इसके अन्य गारंटी अवार्ड। तो इस तरह से ये हम मानते हैं कि सभी लोगों को चक्र नहीं मिलता है, हर एक को चक्र नहीं मिल सकता है, लेकिन हमें ये सर्टिफाइड होना चाहिए कि हमने देश के लिए अपनी जिम्मेदारियों का जो निर्वहन किया है वो सचमुच सर्टिफाइड था। मेरी क्षमता के अनुसार जहां भी मुझे डिटेल किया गया, हमें सर्टिफाइड होना चाहिए कि हाँ, हमने गलत काम नहीं किया बल्कि सही काम किया। हम गलत उद्देश्य, भूल इंसान से कभी न कभी कहीं न कहीं जरूर होती है, लेकिन उस भूल को सुधारते हुए हमें यह अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं, हमने जो किया उसमें कहीं भूल भी थी तो हमने उस भूल को सुधारने का प्रयास किया। तो अंत में यही कहूंगा, मैंने अपना मोबाइल नंबर आपको दिया है और इस संबंध में मैं हमारे जो अन्य जो वरिष्ठ लोग हैं, जैसे हमारे माननीय जो जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, आदरणीय सूबेदार रिटायर्ड तुलसी नायर साहब, उनसे भी मैं इसमें मार्गदर्शन लूंगा। वो भी बहुत संघर्ष, मेहनत के पुजारी हैं और उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और असम राइफल की एक सोसाइटी बनाकर उन्होंने भी प्रयास किया है। हालांकि सफल नहीं हो पाए जो मेन असम राइफल के लोगों का सपना था, लेकिन उनका प्रयास जारी है और आशा है जल्दी से जल्दी वो जो है असम राइफल के लोगों के त्याग, परिश्रम, शौर्य, बलिदान और सेवा के जो
का जो जायज हक है उनको वो दिला पाने में सफल होंगे। और मुझे विश्वास है, और मैं माननीय जनरल सेक्रेटरी तुलसी नायर साहब की काबिलियत भी जानता हूं, और उन्होंने बचपन से लेकर अभी तक बहुत संघर्ष और मेहनत की है। तो मैं अंत में यही कहूंगा, तो इस संबंध में मैं उनसे भी मार्गदर्शन लूंगा। आप लोग मुझसे संपर्क में रहें और मेरे इस नंबर पे संपर्क करें। जो लोग 20 साल 2011 से पहले, जिन लोगों की सर्विस 20 साल पूरी हो चुकी थी, और जो चीज भी मैंने बताया, 5 साल रिटायरमेंट से पहले 5 साल के भीतर आपका पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। और नायक सूबेदार बनने की जो शर्त है, हालांकि पीसी पास होना जरूरी नहीं है, लेकिन आपने जो भी क्लास है, जैसे नायक सूबेदार बनने के लिए क्या क्लास चाहिए, हिंदी सेकंड या मैथ रीडिंग सेकंड, क्या पॉलिसी थी उस टाइम, उस हिसाब से आपकी क्लास होनी चाहिए। तो यही चीजें थी। ये आप मुझसे उपरोक्त जो मोबाइल नंबर पर अधिक बात करें, ताकि हम अपने फोर्स के लोगों के जायज हक और अधिकार के लिए जो जायज हमारी जो त्याग, परिश्रम, शौर्य, सेवा और बलिदान की जो आवाज है, उस आवाज को हम लोकतंत्र के पटल तक और न्याय तंत्र के पटल तक ले जा सके। अंत में इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।